अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान बहुत खूबसूरत महीना है और इस खूबसूरत महीने में अपने घरों को भी बहुत खूबसूरत बनाई और अपने दिलों को भी। तो मैंने अपने घर की डेकोरेशन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर ली थी और ये बहुत ही खूबसूरत एडिशन था इस बार मेरे घर में। और खाना काबा का डोर जो था, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हकीकत में इसकी ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। तो जनाब, घर के काम भी स्टार्ट हो चुके थे रमज़ान के साथ साथ, और ग्रोसरी को सारा मैंने संभाल लिया था, उनकी जगहों पे रख दिया था। ये भी बहुत बड़ा काम है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे घर की डीप क्लीनिंग भी हो गई थी। अब जो रहता था किचन के काम रहते थे, किचन के काम तो पूरे रमज़ान में ही चलते ही रहने हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सब औरतों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि उन्होंने टाइम पे सहरी बनानी है, टाइम पे इफ्तार भी करना है। तो जनाब, मैंने सबसे पहले बेसन को पकड़ा। बेसन में मैंने इस बार सोचा था कि मैंने इंस्टेंट बेसन बना लेना है। उसमें सारे स्पाइसेस मैंने इसमें ये जो धनिया होता है साबुत, और इसमें अजवाइन, ज़ीरा, इनको भून के ड्राई रोस्ट करके इसको मैंने ग्राइंड करके इसमें डाल लिए थे। चिली फ्लेक्स भी मैंने इसमें डाल दिए थे और थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी डाला था। और ये बेसन मैंने ऑलमोस्ट 3 kg लिया था और इसके अंदर मैंने सारा मिक्स करके इसको इंस्टेंट बना के रख दिया था ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। और जो अफ्तार का वक्त होता है बहुत ज़्यादा वो तेज़ी से काम हो रहे होते हैं। समटाइम्स तो आपको पता भी नहीं चलता आपने नमक डाला है या नहीं डाला है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करके ऑलरेडी रख ली थी ताकि बच्चों को भी आसानी हो, अगर उन्होंने बनाना है जल्दी से तो ये बना लें। हालांकि ये सिर्फ आई थिंक 10 डेज़ के लिए बना है, उसके बाद ये दोबारा बनेगा, दोबारा इसको रिस्टोर करना पड़ेगा मुझे। तो ये सारा मुकम्मल हो गया था। और इसके बाद मैंने जो करना था, ये 1 कप मैंने इसमें रखा था ताकि बार बार इसमें चम्मच ना डले। तो जो ड्रिंक्स होते हैं इस बार तो रमज़ान सर्दियों में, इस वजह से इसमें आई थिंक लाल शरबत की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टैंग बच्चे शौक से पीते हैं या फ्रेश जूस पीते हैं, तो मैंने ये फिर टैंग इसमें डाला था लाइम वाला। और इसमें मैंने स्टिकर इसी को काट के, इसके रैप को काट के और डबल टेप के साथ लगा दिया था ताकि ईजी रहे। अब इसके बाद ये सॉस का मामला था। तो सॉस भी मैंने बनानी थी इमली, आलू बुखारा और ये जो एप्रिकॉट होती है, इसको मैंने सारी रात भिगो दिया था। ओवरनाइट भिगोने के बाद सुबह इनके पल्प्स निकाल लिए थे, ग्राइंड कर लिया था इनको। और एक तरफ ये आलू बुखारा और एप्रिकॉट की चटनी बन रही थी और एक तरफ इमली की चटनी बन रही थी। और एंड पे मैंने इन तीनों को ही मिक्स कर देना है। तो ये भी बन रही थी आहिस्ता आहिस्ता। ये भी बहुत काम होता है। इसमें भी मैंने स्पाइसेस बहुत लाइट डाले थे। चिली फ्लेक्स थे, ज़ीरा था और अजवाइन था। अजवाइन और ज़ीरा वैसे भी आपको हाजमे में मदद देता है। ये मेरा मल्टीग्रेन आटा जो है वो मैंने इसमें डाल लिया था। थोड़ा सा बार्ले फ्लोर भी इसमें मैंने ऐड कर लिया था। इसका भी एक एडिशन होता है कि ये भी एंड पे आके इसकी भी रोटियां चलना शुरू हो जाती है। तो ये जो दही भलिया होती है, ये भी मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में डाल ली थी ताकि उस वक्त जल्दी जल्दी से प्रॉब्लम ना हो। तो लहसुन अदरक की पेस्ट भी बहुत ज़रूरी है पूरे रमज़ान में। ये मैं लहसुन अदरक की पेस्ट तो मैंने पूरे महीने के लिए बना के रख ली थी। कुछ फ्रीज़ कर दी थी मैंने और कुछ जार्स के अंदर निकाल के रख ली थी। इसको फ्रेश करने के लिए ऑयल और सिरका और नमक का बहुत हाथ है, वो आप अपने ज़रूर इसमें ऐड किया करें। ऑयल जितना अच्छा इसमें डाला होगा उतना ही ये फ्रेश रहती है, ग्रीन नहीं होगी चटनी। बाकी ये टाइट बैग्स में मैंने डाल के तो इनको फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में रख दिया था और बाद में जब मुझे ज़रूरत होगी मैं इसको निकाल लूँगी। फ्रीज़ करने से चीज़ों की लाइफ बहुत बढ़ जाती हैं और वो जर्म्स नहीं आते। तो ये ग्रीन चटनी का भी मामला हो गया था। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको भी फ्रीज़ कर दिया था और कुछ मैंने निकाल के एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख दी थी। अब इसके बाद दही भल्लों की बारी थी। इस बार मैंने सोचा था कि मैं माश की दाल के दही भल्ले बनाऊंगी और ये भी मैंने पूरे मंथ के लिए इसको बना के कुछ फ्रीज़ करने थे और कुछ मैंने यूज़ करने के लिए नीचे फ्रिज में रखने थे। तो ये माश की दाल को ओवरनाइट भिगो के उसके बाद इसको मैंने ग्राइंड किया था। ग्राइंड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मैं फ्लफ़ी करने के लिए इसको विस्क कर रही थी। हाथ से तो करना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए मैंने मशीन से ही कर लिया। तो इतने सारे काम होते हैं, थक जाते हैं और काफ़ी टाइम टेकन होता है। कोशिश करनी चाहिए कि स्मार्ट वर्क करें और अपने आप को ज़्यादा थकाएं ना। इसलिए मैंने पूरे पूरे महीने के लिए ये चीज़ें बना ली थी। तो दही भल्ले तो बहुत मज़े के बन रहे थे ये जो थे, और फूल भी रहे थे, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे और खुशी भी हो रही थी कि चलिए अच्छा है, अच्छे बन गए, मेहनत ज़ाया नहीं गई। इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लिया जाए और उसके बाद फिर मैंने इसको ना निकाल लिया था प्लेट्स में। और काफ़ी सारे माशाल्लाह बन गए थे ये और बड़े मज़े के भी थे। मैंने इसको खाया भी है तो बहुत टेस्टी लग रहे थे। और इसके बाद फिर मैंने इसको एयर टाइट कंटेनर्स में रख लिया और कुछ मैंने इसको बैग्स में डाल के, एयर टाइट जो बैग्स होते हैं, ज़िप लॉक जो होते हैं, उसमें मैंने डाल के इसको फ्रीज़ कर दिया था। ज़िप लॉक बैग्स का रमज़ान में और अपनी आम ज़िंदगी में बहुत काम है, रियली ट्रस्ट मी। ये लाजमी घर में रखें और आपने कुछ भी फ्रीज़ करना है जो दूसरे शॉपर होते हैं उसमें मत करें।
वो हाइजीनिकली ठीक नहीं होते। इसमें आपकी चीज़ फ्रीज़ करें आप अपनी, और जरासीम भी नहीं इसमें होते, और इनका प्लास्टिक भी अच्छा होता है। तो ये कुछ स्मॉल वाले भी थे और बड़े वाले भी थे जिप लॉक बैग्स, इसमें मैंने ये डाल के फ्रीज़ कर लिए, और कुछ मैंने फ्रिज में रख लिए। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया था। दही भल्ले तो मेरे दस्तरख़्वान में डेली बनते हैं रमज़ान में। इसके बाद चिकन का काम आता है, चिकन टिक्का बना के भी रखना होता है। ये तो ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन इसी तरह ही बना के मैं रख देती हूँ, और 2-3 दिन इसके साथ मतलब 1 वीक गुजारा हो जाता है। ये ऑलमोस्ट हर वक्त ही मेरे फ्रिज में होता है, फ्रीज़र में। तो ये भी मैंने कुछ फ्रीज़ कर लिया था जिप लॉक बैग्स में डाल के, और कुछ मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि इसको स्टीम करके या टिक्का बना के, या बच्चे जिस तरह भी इसको बना के खाना चाहते हैं खा सकते हैं। तो ये बहुत सारे काम होते हैं। इस तरह काम करने से काफ़ी हद तक आपको ना ईजी हो जाता है। तो अल्लाह ताला इस माह रमज़ान की बरकतों से हमें फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता